आरआरबी की तैयारी, एसजीपीजीआई की तैयारी, हर एक एग्ज़ाम जो आने वाला है, ठीक है, उसकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और आप भी बहुत अच्छे से पढ़ रहे होगे। सो एंड मैरी क्रिसमस टू एवरीवन। सो आज हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा था, तो क्वेश्चन था, पहले ये डिस्कस करते हैं, देन फर्दर चलेंगे। विच कॉन्ट्रासेप्टिव इज मोस्ट सूटेबल ड्यूरिंग लैक्टेशन? लैक्टेशन के टाइम पे कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव सूटेबल होता है? तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या आएगा राइट ऑप्शन? प्रोजेस्ट्रॉन ऑनली पिल। बेटा ईस्ट्रोजन हम इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि ईस्ट्रोजन जो है वो मिल्क प्रोडक्शन नहीं होने देता है प्रॉपरली, ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन में इंटरप्शन करता है, इसीलिए हम ईस्ट्रोजन नहीं देते हैं। हम ओनली प्रोजेस्ट्रॉन ओनली पिल्स देते हैं, जिनको आप पीओपी भी बोलते हो, ठीक है। चलो आज का नया क्वेश्चन है हमारे पास। अ पेशेंट ऑन अ लॉन्ग टर्म कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी शुड नेवर स्टॉप द ड्रग एब्रप्टली बिकॉज इट कैन कॉज। तो लॉन्ग टर्म कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी वाला पेशेंट है, उसे कभी भी एब्रप्टली जो है ड्रग स्टॉप नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है, एड्रीनल क्राइसिस, कुशिंग सिंड्रोम या फिर ऑस्टियोपोरोसिस। कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी उन्हीं को चल रही होती है जिनकी बॉडी में कॉर्टिजोल लेवल कम होता है, ठीक है। सो अगर पेशेंट इसे एब्रप्टली बंद करता है तो उसे एड्रीनल क्राइसिस हो सकता है, जिसका मतलब है कॉर्टिजोल जो है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है, वेरी लो हो चुका है, ठीक है। सो इट कैन कॉज अ एड्रीनल क्राइसिस। नेक्स्ट है विच स्ट्रक्चर प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग द ट्रेकिया ड्यूरिंग स्वालोविंग? तो स्वालोविंग के टाइम पे कौन सा फूड जो है, ठीक है, वो फूड को कौन सा स्ट्रक्चर जो है फूड को ट्रेकिया में प्रिवेंट होता एंटर करने से प्रिवेंट करता है? वोकल कॉर्ड्स, वल्वा, एपिग्लोटाइटस, फेरिंक्स। सो इट्स अ एपिग्लोटिस, जो कि क्या करता है ट्रेकिया को कवर कर देता है जब आप लोग फूड इनटेक करते हो। सो जब वो ट्रेकिया को कवर करता है तो फूड ट्रेकिया में एंटर नहीं होता, वो कहाँ चले जाता है? इन द इसोफेगस। नेक्स्ट है पेशेंट विद द एक्यूट पेनक्रेटाइटिस इज एडमिटेड विद द सीवियर एपिगैस्ट्रिक पेन रेडिएटिंग टू द बैक, विच नर्सिंग इंटरवेंशन हैज अ हाईएस्ट प्रायोरिटी? एक्यूट पेनक्रेटाइटिस वाला पेशेंट एडमिट हुआ है, सीवियर एपिगैस्ट्रिक पेन हो रही है जो कि बैक की तरफ जा रही है, कौन सी नर्सिंग इंटरवेंशन यहाँ पे हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रहेगी? एडमिनिस्टर ओरल फ्लूइड, प्लेस पेशेंट इन अ सुपाइन पोजिशन, मेंटेन एनपीओ स्टेटस, अप्लाई हीट टू एब्डोमेन। सो यहाँ पे आपको एनपीओ स्टेटस जो है पेशेंट का वो मेंटेन करना है, बिकॉज इससे क्या होगा, अगर आप पेशेंट को एनपीओ नहीं रखोगे तो पेनक्रियाज स्टिम्युलेट होगा, और जब पेनक्रियाज स्टिम्युलेट होगा तो पेशेंट को और ज़्यादा पेन होगी। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है सीवियर पेन से बचाने के लिए कि पेशेंट को नियर पर ओरल रखा जाए। नेक्स्ट है अ पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट सडनली बिकम रेस्टलेस, टैकीकार्डियक एंड डिसिप्निक, द नर्स सस्पेक्ट पल्मनरी एम्बोलिज्म, व्हाट इज अ फर्स्ट नर्सिंग एक्शन? तो ऑपरेशन के बाद पेशेंट रेस्टलेस हो गया है, टैकीकार्डियक हो गया है, डिसिप्निक हो गया है, नर्स सस्पेक्ट कर रही है कि पल्मनरी एम्बोलिज्म है। पहला एक्शन क्या रहेगा? एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक, प्लेस द पेशेंट इन अ हाई फाउलर्स पोजीशन, नोटिफाई द फिजिशियन, या फिर स्टार्ट आईवी एंटीबायोटिक्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेशेंट को कहाँ किस पोजीशन में रखेंगे? अकॉर्डिंग टू द पोजीशन हमें अभी हाई फाउलर्स पोजीशन में ही पेशेंट को रखना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज द राइट ऑप्शन। देखो अभी के लिए आपको वहाँ पे उन्होंने कहा है कि कौन सा एक्शन करोगे, तो एनाल्जेसिक्स तो आपको नहीं देने हैं, जब तक आप डॉक्टर के पास जाओगे तब तक तो एम्बोलिज्म कहाँ का कहाँ पहुँच जाएगा, और आईवी एंटीबायोटिक्स अगर आप पेशेंट को दोगे तो वो उनका अभी कोई रोल नहीं है। यहाँ पे मेन है कि पेशेंट टैकीकार्डियक है, उसे सांस नहीं आ रही है, रेस्टलेस है, तो आप सबसे पहले उसे पोजीशन दो। नेक्स्ट है विच आर्टीरियल ब्लड गैस फाइंडिंग इंडिकेट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस? इसमें से कौन सी फाइंडिंग बता रही है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है? सो ये आपके पास 4 ऑप्शन है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, तो हमें रेस्पिरेशन में पता है कि ये हमेशा पीएच ऑपोजिट जाती है किसके? पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर एसिडोसिस है तो पीएच कम होगी और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा, तो वो हमें ढूंढना पड़ेगा। या तो पीएच भी ज़्यादा है, यहाँ भी ज़्यादा है, और यहाँ पे आपको देख लो पीएच नॉर्मल दिख रही है, तो हमारे पास बचा क्या? फर्स्ट नंबर। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो पीएच कम है और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो आज के क्रिसमस ऑफर और न्यू ईयर ऑफर्स मैंने रिवील कर दिए हैं, जो कि आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, चाहे आप नॉर्सेट की तैयारी कर रहे हो, आरआरबी की, एसजीपीजे, पीजीआई, सीएचओ, फुल थ्योरी, एमसीक्यू क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड नॉन नर्सिंग क्लासेस के साथ लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलने वाली हैं, जिसमें 4 मंथ्स का बैच जो फीस रहेगी दैट इज 2299, मतलब कि 2499 से फीस हो गई है 2299, और 6 मंथ्स के बैच की फीस हो गई है ओनली 3299। नंबर पे आप कॉल मैसेज करके आज ही एक क्रिसमस ऑफर और न्यू ईयर ऑफर्स में बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। द बेस्ट ऑफर है जिसमें आपको हर एक चीज़ कराई जाएगी। आप लोग रिव्यूज़ देख सकते हो जो बच्चे ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। सो फटाफट से आप लोग जुड़ सकते हो इन दीज ऑफर्स इस नंबर पे मेरे से कॉल मैसेज पे बात करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। Patient receiving IV potassium chloride complains of burning at the infusion site, the nurse should। तो पोटाशियम क्लोराइड चल रहा है, पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि उसे इन्फ्यूजन साइट पे पेन हो रही है, तो क्या करोगे? इंक्रीज द इन्फ्यूजन रेट, डिल्यूट एंड स्लो द इन्फ्यूजन, स्टॉप द इन्फ्यूजन, अप्लाई वार्म कंप्रेशन। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको क्या करना है? डिल्यूट करना है, अगर तो वो प्रॉपरली डिल्यूटेड नहीं है, या तो इन्फ्यूजन को स्लो करना है, क्योंकि पोटाशियम क्लोराइड जो है वो फेल्बाइटस करता है, वो थोड़ा हार्श लगता है वेन्स को, ठीक है? तो उसे ऐसे ही नहीं लगाते हैं डिल्यूट करके, या तो उसे हम स्लो करते हैं उसके इन्फ्यूजन को। नेक्स्ट है विच साइन इज द अर्लीस्ट इंडिकेटर ऑफ इंक्रीज आईसीपी। इनमें से कौन सा साइन है इंक्रीज आईसीपी का अर्लीस्ट इंडिकेटर? प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग, पैपिलिडोमा, ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ब्रेडिकार्डिया। तो ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस विद रेस्टलेसनेस इज द अर्ली साइन ऑफ इंक्रीज आईसीपी। इनको हम इंक्रीज आईसीपी के अर्लीस्ट साइन बोलते हैं। नेक्स्ट है ड्यूरिंग लेबर लेट डिसेलरेशन इन एफएचआर इंडिकेट। तो फीटल हार्ट रेट में अगर लेट डिसेलरेशन हो रही है लेबर के टाइम, ये क्या इंडिकेट करती हैं? अम्बिलिकल कॉर्ड कंप्रेशन, फीटल हार्ट कंप्रेशन, यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी, मैटरनल डिहाइड्रेशन। सो इट इज़ अ यूट्रोप्लेसेंटल इनसफिशिएंसी। लेबर के टाइम यूट्रस बहुत कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से यूट्रस और प्लेसेंटा में क्या नहीं हो रहा होता? प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा होता, जिसकी वजह से बच्चे की हार्ट रेट क्या होती है? गिरती है, डिसेलरेशन होती है। नेक्स्ट है चाइल्ड विद द नेफ्रोटिक सिंड्रोम प्रेजेंट विद पेरी ऑर्बिटल एडिमा, द एडिमा अक्कर्स प्राइमरी ड्यू टू। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाला बच्चा है, पेरी ऑर्बिटल एडिमा हो रहा है। एडिमा क्यों हो रहा है? इंक्रीज सोडियम इंटेक, डिक्रीज एल्ब्यूमिन लेवल, इंक्रीज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, डिहाइड्रेशन। तो पेरी ऑर्बिटल एडिमा नेफ्रोटिक सिंड्रोम में इसलिए होता है क्योंकि पेशेंट को आता है प्रोटीनो यूरिया, मतलब प्रोटीन लॉस होता है, जिसकी वजह से बच्चे में एल्ब्यूमिन लेवल्स गिर जाते हैं। और एल्ब्यूमिन का काम है बॉडी फ्लूइड्स को मेंटेन करना, मतलब ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करना, वो हो नहीं रहा, जिसकी वजह से पेशेंट को एडिमा हो रहा है बॉडी में। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Psychiatric patient states, I am the prime minister and control the world. The symptom is best described. तो psychiatric patient कहता है मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ और मैं इस वर्ल्ड को कंट्रोल करता हूँ। ये सिम्टम क्या डिस्क्राइब करेगा? हेलुसिनेशन, डिल्यूजन ऑफ ग्लैंडियोर, फ्राइट ऑफ आइडियाज, या फिर इल्यूजन। तो लिख सकते हो आप, इजी क्वेश्चन है, आंसर कमेंट सेक्शन में। आई थिंक सारे ही क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, और अगर आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम कल इसी टाइम पे। टिल देन आप लोग बैचेस में जुड़ सकते हो मेरे साथ। क्रिसमस एंड न्यू ईयर ऑफर्स हमने लगा दिए हैं, तो फटाफट से किसी भी एग्जाम की तैयारी आप 4 मंथ्स का बैच 2299 फीस, 6 मंथ्स का बैच 3299 फीस रहेगी। इस नंबर पे कॉल मैसेज करके जुड़ सकते हैं। सो मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।